अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ET263 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अगले चैप्टर के साथ ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ा था और हमें ये पता लगा कि ब्रिज रेक्टिफायर या रेक्टिफायर कोई भी हो वो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है इनटू पल्सेटिंग डीसी। और हमने ये भी पढ़ा कि पल्सेटिंग डीसी बेसिकली एक ऐसी इम्प्योर डीसी होती है जिसमें कन्वर्जन के दौरान कुछ पार्टिकल्स अल्टरनेटिंग करंट के रह जाते हैं। तो आज हम उसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फ़िल्टर। फ़िल्टर वाई वो बेसिक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फ़िल्टर हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो फ़िल्टर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फ़िल्टर जो बैटरी पावर सप्लाई होती है, पावर सप्लाई के अंदर ब्रिज टाइप रेक्टिफायर लगा होता है। जो रेक्टिफायर होता है वो अपने आउटपुट के ऊपर हमें पल्सेटिंग डीसी देता है। उस पल्सेटिंग डीसी वाले सिग्नल को बेसिकली प्योर डीसी में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तो पावर सप्लाई काम प्रॉपरली नहीं कर सकती। तो उसके लिए हम फ़िल्टर सर्किट इस्तेमाल करते हैं। फ़िल्टर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये एक थोड़ा थॉरो चैप्टर है, बार हम इसको पढ़ेंगे ताकि समझ आए। ए सर्किट दैट कन्वर्ट्स पल्सेटिंग डीसी इनटू प्योर डीसी, एक ऐसा सर्किट जो पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी के अंदर कन्वर्ट करता है, स्टडी स्मूथ, और उसके अंदर जो रेशनल्स पाए जाते हैं, पार्टिकल्स आ जाते हैं एसी के, उनको ख़त्म करता है। दैट इज़ कॉल्ड फ़िल्टर। तो इसका एक आगे डायग्राम बनाएगी, ये ब्लॉक डायग्राम है फ़िल्टर की। ये पल्सेटिंग डीसी आ रही है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इनटू फॉर्म ऑफ द प्योर डीसी। टाइप्स देखते हैं फ़िल्टर की कितनी हो सकती हैं। इंडक्टिव फ़िल्टर है, कैपेसिटिव फ़िल्टर है, एल टाइप फ़िल्टर है, टी टाइप फ़िल्टर है एंड पाई टाइप फ़िल्टर है। आपके सिलेबस के अंदर ये तीन शामिल हैं, बाकी नहीं है, बाकी पुराने हो चुके हैं। इंडक्टिव फ़िल्टर, कैपेसिटिव फ़िल्टर, एल टाइप फ़िल्टर, टी टाइप फ़िल्टर, पाई टाइप फ़िल्टर ये शामिल हैं। अब हम देखेंगे कि एक सिंपल एल टाइप फ़िल्टर काम कैसे करता है। एल टाइप फ़िल्टर की इनपुट के ऊपर ये एक फुल साइकिल आ रहा है पल्सेटिंग डीसी का, आप देख रहे हैं। ये जब एंटर होगा तो ये जो कॉइल लगी है, इंडक्टर 1 लगा हुआ है, यहाँ पर एक चोक लगी हुई है, नीचे इंडक्टर 1 है L1, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू द फॉर्म ऑफ फ्लक्स। जब करंट इसमें से ये वाली गुजरेगी तो इंडक्टर क्या करेगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्लक्स में कन्वर्ट करता है। और आपको याद होगा फ्लेमिंग का जो राइट हैंड का रूल है वो क्या कहता है कि जितना फ्लक्स करंट उस फ्लक्स उसमें से जितने वोल्टेजेस करंट में से गुजरते हैं वो बेसिकली क्या हो जाते हैं उसमें से, दैट आर इक्विवेलेंट टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेजेस हो जाता है और रेजिस्टेंस हो जाता है। ये देखें, ये जितना फ्लक्स बना है ये सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, इनटू द फॉर्म ऑफ करंट। आगे कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर क्या करेगा, चार्जिंग करेगा, अपने अंदर चार्जिंग करेगा। क्यों, Q इज इक्वल टू CV एंड दैट इज इक्वल टू 1 एम्पेयर चार्ज के बराबर होता है। एक करंट का 1 एम्पेयर बनता है उससे। तो बेसिकली वो क्या करेगा, Q इज इक्वल टू CV बेसिकली क्या है, चार्जिंग का एक सिंपल सा थ्योरम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कैपेसिटर के अंदर जो करंट आ रही है वो चार्ज हो जाएगी। जब अगला साइकिल आएगा तो वो जो डिस्चार्ज होगा वो आपको आउटपुट के ऊपर मिलना शुरू होगा। दैट इज़ बेसिकली प्योर डीसी। तो वो प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से एक एल टाइप फ़िल्टर जो है वो कन्वर्ट करता है एक पल्सेटिंग डीसी वाले सिग्नल को इनटू द फॉर्म ऑफ प्योर डीसी इंडक्टर और कैपेसिटर के ज़रूरत के मुताबिक। और जो चोक होती है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक वोल्टेजेस को आने वाले जो पल्सेटिंग डीसी के सिग्नल से उनको कम या ज़्यादा करता है। जब वो फ्लक्स बनता है तो बेसिकली उसके जो अज्जा होते हैं उसके अंदर हल्के फुल्के जो अज्जा पाए जाते होते हैं वो इंडक्टिव के रेजिस्टेंस के थ्रू ख़त्म हो जाते हैं, इंडक्टिव रेजिस्टेंस के थ्रू ख़त्म हो जाते हैं और आगे आपके कैपेसिटर के अंदर प्योर करंट जाती है जो कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के अमल में मज़ीद स्टडी स्मूथ हो जाती है और आउटपुट में मिलती है। अगले लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।